के बस्तर संभाग में बारिश ने कहर बरपा रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश का पानी लबालब भर चुका है। 30 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो टापू में बदल चुके हैं। बीजापुर और सुकमा जिले में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। जगदलपुर में भी भारी बारिश की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है। घरों में पानी घुसने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा वार्ड प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए बस्तर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। जिला प्रशासन ने बाढ़ आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ की टीम को सतर्क भी किया है। जगदलपुर से लगे गणपति रिजॉर्ट के ग्रामीणों को राहत शिविरों में पहुंचाने के निर्देश दे दिए गए हैं। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में मानसून अब आफत बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के कई इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। इससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। भोपाल में रविवार से अच्छी बारिश हो रही है। ये आपको अच्छे अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और देखिए, शनिवार की भी अगर हम बात करें तो शनिवार को भी राजधानी में बादल छाए रहे और बारिश भी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटे में भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है और इसे लेकर आईएमडी ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि मानसून का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम जैसलमेर, अजमेर, दमोह, मंडला, रायपुर और उड़ीसा के ऊपर बना हुआ और इसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। तो फिलहाल ये 6 तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बारिश हुई है वो गर्मी से राहत देने वाली नहीं बल्कि एक आफत वाली बारिश यहाँ पर लोगों के लिए बनकर आई है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो झुग्गी झोपड़ी है वहां पर भी पानी भर चुका है। घरों में, सड़कें तालाबों में तब्दील हो चुकी हैं और गांव टापू में। इधर कांकेर की बात कर लेते हैं। कांकेर में बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिसके चलते कई गांवों का विकासखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। और इसी बीच जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर बसे गांव की बात की जाए तो उनकी हालत जानने के लिए हमारी टीम मौके पर पहुंची। क्या कुछ तस्वीरें आई हैं, आपको दिखाते हैं। कांकेर में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण जनजीवन काफी प्रभावित है। कांकेर जिले के कई ऐसे सुदूर इलाके हैं जिन इलाकों में बारिश का पानी उनके लिए कहर बनकर टूटने लगा है। कई इलाके ऐसे हैं जो गांव ब्लॉक मुख्यालय से कट गए हैं। इस वक्त हम जिला मुख्यालय से महज 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं और ये पुसवाड़ा गांव के आसपास का गांव है कुमानखार। और यहाँ पर देखिए किस तरह से ये नाले का पानी बेहद तेज गति से बह रहा है और यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो ग्रामीण इसी नदी को पार करके आना जाना करते हैं। आप ये जो लोग खड़े हैं वो लोग जो है धीरे धीरे आना जाना चालू करेंगे। देखिए इस तरह से ये आना जाना कर रहे हैं और यही एक रास्ता है, इसी रास्ते से वो गुजरते हैं और इसी तरह इस नदी को पार कर, इस नाले को पार कर वो दूसरे गांव पहुंचते हैं। बताते हैं कि इसके आगे जो है उनका गांव है, वहां की संख्या लगभग उन्होंने बताने से बताया नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि यही वो नदी है जिसको पार करके वो यहाँ पहुंचते हैं। चूंकि आज बाजार का समय है, बाजार के समय काफी संख्या में ग्रामीण इसी रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। हम जब यहाँ पहुंचे थे तो लगभग दर्जन भर से अधिक लोग इसी रास्ते को पार कर जा रहे थे और आप साफ तौर पर देख सकते हैं अभी तो फिलहाल पानी यहाँ पर बेहद कम है तो ये लोग पार कर पा रहे हैं, लेकिन जब पानी यहाँ पर बढ़ेगी तो समस्या काफी कठिन हो सकती है। इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये किस तरह से कठिनाइयों का सामना करते हैं और क्या इनकी मुख्य मांग रहेगी। बेटा, कहाँ से आना जाना कर रहे हो आप लोग? खेत गए थे। खेत गए थे? हाँ। कहाँ से गए थे खेत? यहीं से। अच्छा, कितना किलोमीटर है ये? आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर। तो ये जो नाला है इसमें तो पानी भरा हुआ है, तो कैसे आना जाना करते हैं फिर आप लोग? पानी रहते हैं तो नहीं जाते ना। नहीं जाते? नहीं जाते। इधर कितने गांव के लोग रहते हैं? एक ही गांव है, झुलना तेदू। हाँ। तो ये आने जाने का केवल एक ही रास्ता है क्या? हाँ, एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता है? हाँ। अच्छा, जब बारिश होती है तो फिर क्या व्यवस्था रहती है? फिर कहाँ से जाने जाने का कोई रास्ता और नहीं है? नहीं है और। कितना पानी भर जाता होगा इसमें? बहुत सारा। ऐसा? हाँ। अच्छा, और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। इधर आइएगा आप लोग, इधर आते जाइए, क्योंकि पानी भरा, पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है। कहाँ से आ रहे हैं आप? खेत से आ रहे हैं। खेत से गए थे? हाँ। कितने बजे से गए थे? सुबह 10 बजे से। और जब ये पानी तो अभी देख रहे हैं पानी बढ़ता जा रहा है, नदी में पानी बढ़ रहा है, तो फिर कैसे आना जाना कर रहे हैं? अभी बढ़ेगा तो नहीं जाते हैं, कम हो जाता है फिर जाते हैं। हाँ। तो कितने महीने तक ऐसी स्थिति रहती है? यही बारिश के मौसम। बारिश के मौसम में। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप माताराम? मैं तो जाना हूँ। कौन गाँव रहते हो आप? सगा है ना। अच्छा, सगा है। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे थे दीदी?
कहाँ खेत से जा रही है, खेत जा तो कहाँ घर जा? घर जाते हैं। अच्छा, ये नाला वाला कभी बने नहीं है क्या यहाँ पे? पुलिया उलिया की मांग करे हो कि नहीं करे हो? मांगी ने के नहीं थे, नहीं दे? नहीं है। कब का साल हो गया इसी स्थिति में? ओ बहुत साल हो से है नहीं दी तो ये तो मैं देखा था रोड वोड जो बना रही है रफ्ता वफ्ता सब बह गए। हवे बह हाँ बह गए पूरा? हाँ कब का समय बह गए ओ बहुत दूर है। ऐसे? हाँ तो आप मन आना जाना यही रास्ता से करते हो? हाँ तो ये रफ्ता जैसे अब बने नहीं है तो गांव वाला मन कहीं बना रही नहीं लाए नहीं बने ने। नहीं बनाई नहीं? हाँ, शासन प्रशासन से कोई मांग मान करते नहीं देते। नहीं देते? हाँ कब का साल हो गया इसी स्थिति? बहुत साल बहुत है। बहुत साल हो गए। हाँ तो सब के सब गांव वाला मन यही रास्ता से आना जाना करते हो? यहाँ झूलना तेंदु से एक मान खार से हाँ। यही रास्ते जाते हैं। ऐसे हाँ सबे गांव के मन? हाँ देखिए किस तरह से ये यहाँ के। खेत हम खेत खार जाते हैं ना ये डहान। हाँ। ये डहान बाजार जाते हैं अच्छा, तो वह तो बनी से। तो बनी से हाँ ये है नहीं बनी है? ये है नहीं बनी से। तो ये देखिए निश्चित तौर पर कितनी समस्या है इन ग्रामीणों को। इस गांव के जो गांव वाले हैं वो झूलना तेंदू में रहते हैं। झूलना तेंदू के लोग जो हैं इसी रास्ते से आना जाना करते हैं क्योंकि बारिश का समय है। और आप देख सकते हैं ये नदी देखिए ये किस तरह से यहाँ पर बहता हुआ पानी तेज गति से बह रहा है। और ये स्थिति और भयावह तब हो जाती है जब बारिश के दौरान इसका जल स्तर का बेहद बढ़ जाता है। उस दौरान यहाँ के लोग अपने खेत भी नहीं पहुंच पाते, अपने गांव भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो इन स्थितियों के बीच जिला मुख्यालय से महज 17 से 20 किलोमीटर के बीच में ये गांव है और ये गांव के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन इनकी मांगे नहीं सुन रहा है। बावजूद इसके ये गांव वाले जान जोखिम में डालकर इसी नदी नाले को पार कर अपने दूसरे गांव पहुंचते हैं। राशन लेना हो या स्वास्थ्य की सुविधा हो, अगर ये सुविधाएं अगर नहीं मिलेगी तो निश्चित तौर पर लोगों को बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और शासन प्रशासन को इनकी बातें सुननी चाहिए, इनकी मांगे सुननी चाहिए। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। इधर छत्तीसगढ़ में उस समय भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है। हालात ये है कि बस्तर संभाग में 2 दिन से जारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। सुकमा और बीजापुर में नदी नालों के उफान पर आने से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से दोरनापाल और कोंटा के बीच एराबोर नाले के उफान में आने से बस्तर का संपर्क तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूट गया है। देखिए रिपोर्ट। में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है और बस्तर में कई इलाकों में जल भराव की स्थिति भी देखी जा रही है। इससे बस्तर जिला भी अछूता नहीं है। इस वक्त हम जगदलपुर में मौजूद हैं और जगदलपुर के ये जो गोरिया बहार का जो नाला है वो भी अपने बहाव में तेजी आ गई है और यही वजह है कि ये जो मार्ग है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है, सावधान का बोर्ड, और साथ ही साथ आने जाने वालों को यहाँ से रोका जा रहा है ताकि उस तरफ ना जाएं, क्योंकि अगर इस रास्ते को पार करेंगे तो निश्चित ही तौर पर खतरा हो सकता है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसको लेकर उन्होंने यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात कर रखा है, पुलिस विभाग की टीम भी है। भैया कब से आप हैं यहाँ पर? सुबह 10 बजे से। तो अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पर लोगों को रखा गया होगा? हाँ, 3 टाइम में। क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है अगर कि लोगों को यहाँ से जाना ना दिया जाए और बताया जाए कि भाई आगे रोड अवरुद्ध है, आगे नहीं जाएंगे, ऐसा टाइप का बताते हैं, समझाते हैं, फिर वापस भेजते हैं। क्या लग रहा है कोई बड़े अधिकारी भी आए थे कि यहाँ पे मुआयना करने के लिए अब तक? अभी मेरे ड्यूटी के दौरान तो नहीं आए हैं, लेकिन आते रहते हैं अधिकारी लोग, लगातार आ रहे हैं जी। और जल स्तर की क्या स्थिति है, कम हो रहा है कि? अभी कम हो रहा है जल स्तर। अभी पहले यहाँ तक था पानी, अभी कम हो गया है। अच्छा, पहले यहाँ तक था, पीछे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है। तो ये जो इलाका है दरअसल ये गोरिया बहार का नाला है और जो कि बस्तर की प्राणदायिनी नदी है, इंद्रावती नदी। बारिश के समय में जब इंद्रावती नदी का जल स्तर बढ़ता है तो उसका बैक वाटर इन सभी गोरिया बहार और उससे लगे जितने भी छोटे छोटे नाले हैं उसमें भी आ जाता है, जिससे कि ऐसे कई छोटे बड़े नाले का जल स्तर बढ़ जाता है और कई सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। इस तरफ में एक बड़ा सा रिसोर्ट है, जो निजी रिसोर्ट है, वो भी कई दफ़े ये स्थिति हो जाती है कि जल भराव की वजह से पूरी तरह से डूब जाया करते हैं। लेकिन इस बार बारिश पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हुई है, इसी वजह से अब जल स्तर फिर से कम होता जा रहा है। अभी हमारी कई अधिकारियों से भी मैंने फ़ोन पर बातचीत की जो इस वक्त यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि जल स्तर जो है पहले की अपेक्षा, अगर 24 घंटे तक जिस तरह से बारिश थम गई है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, इस वजह से अब इंद्रावती नदी का भी जल स्तर कम होता जा रहा है, जिससे अब खतरे की स्थिति नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह से तैनात है और आज सुकमा के लिए भी 2 टीमों को रवाना किया गया है।
आपातकालीन स्थिति को देखते हुए, क्योंकि सुकमा और बीजापुर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मार्ग अवरुद्ध हो गया है पूरी तरीके से, और अंदरूनी इलाकों से जो मुख्यालय है वो पूरी तरह से कट गए हैं। उन इलाकों में अगर कोई बाढ़ की चपेट में आ जाए या कोई जो बाढ़ की स्थिति में अप्रिय स्थिति हो, तो उससे निपटने के लिए भी एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है और कुछ टीमों को मौके के लिए रवाना भी किया गया है। हालांकि बस्तर में एक दुखद घटना कल हुई है। नगरनार के क्षेत्र में एक ग्रामीण जो है वो मछली पकड़ने के दौरान बाढ़ की चपेट में आ गया था, जो पानी का जल भराव की स्थिति बढ़ गई थी, तो उसमें उसकी मौत हो गई है। इसके अलावा अब तक किसी भी इलाके में कोई अप्रिय स्थिति नहीं है, और अगर कोई स्थिति होती है तो उससे निपटने के लिए भी प्रशासन ने बताया कि पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। एसडीआरएफ की टीम को भी, पुलिस की टीम को भी और नगर सेना की टीम को भी मुस्तैद करके रखा गया है कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। इस वक्त गोरिया बहार के इलाके में भी जहां हमने निरीक्षण किया है, वहां पर भी एम्बुलेंस भी तैनात किया गया है, और साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ उन इलाकों पर भी नज़र रखी जा रही है। जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं, वो लगातार उन इलाकों का मुआयना कर रहे हैं जिन इलाके में जल भराव की स्थिति हो सकती है। ये भी लेकिन एक सोचने वाली विषय है कि हर बार की तरह बारिश का जो मात्रा है वो काफ़ी कम है, जिस वजह से अब वो स्थिति देखने को अब तक नहीं मिली है जो बस्तर में कई बार कई गांव कट जाया करते थे या डूब जाया करते थे। कल एक करपाउंड की तरफ से एक तस्वीर ज़रूर सामने आई थी कि वहाँ पर बच्चों की द्वारा जो उफनते नाले को पार किया जा रहा था, जो सड़क के ऊपर से आ गया था। और एक तस्वीर कुछ दिनों पहले बीजापुर से आई थी, 2 दिन पहले, कि बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी किस तरह से उफनते नाले को ट्रैक्टर में बैठकर पार कर रहे थे। तो इस तरह की तस्वीरें हालांकि काफ़ी कम नज़र आई पिछले बारिश के मुकाबले, लेकिन उसके बावजूद भी पिछली जो गलतियां हुई थी या पिछली बार जो घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं को लेकर जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी की हुई है, और इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसको लेकर भी तैयारियां की हुई। जगदलपुर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी। बढ़ते आगे दंतेवाड़ा जिले में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। शंखनी डंकनी नदी उफान पर है। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से मलगेर नदी के पार बसे गांवों की अगर बात की जाए, यानी कि बुरगुम, पोटाली, नहाड़ी का संपर्क अब जिला मुख्यालय से टूट गया है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। ग्राम पंचायत हारम की बात की जाए तो यहां पर भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। बस्तर में पानी ही पानी हो गया है, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरअसल 3 दिनों से अनवरत होने वाली बारिश से पूरा बस्तर झमाझम हो गया है। देख सकते हैं कि किस तरीके से नदी नाले उफान पर हैं। इस वक्त दंतेवाड़ा जिले के मैं मलगेर नाले पर खड़ा हूं। देख लीजिए कि यह नाला पूरी तरीके से उफान पर है और पानी चारों तरफ पानी पानी हो गया है। पानी की ऐसी कहानी है कि नदी नाले इस तरीके से उफान पे हो गए कि आने जाने वाले रास्ते भी बंद हो गए हैं और आवागमन कई इलाकों से जिला मुख्यालय का कट गया है। दरअसल मैं बता दूं कि जब इस तरीके से बारिश होती है तो बस्तर बेहद खूबसूरत भी हो जाता है, तो दूसरी तरफ कई जगह से आफत भी आ जाती है। आफत इस तरीके से आ जाती है कि जब बारिश होती है तो नदी नाले इतने ज़्यादा उफान में हो जाते हैं कि ग्रामीण इलाकों का जो संपर्क है शहरी इलाकों से कट जाता है और ग्रामीण इलाकों के लोग जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। लगातार 3 दिनों से होने वाली बारिश में बचेली से दंतेवाड़ा मार्ग पूरी तरीके से कट गया है। वहीं पर नकुलनार से बचेली जाने वाले मार्ग पर कई जगह पर पेड़ गिर गए हैं। यहाँ तक कि कई जगह से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि छोटे मोटे जो कच्चे मकान हैं वो भी ग्रामीण इलाकों में ध्वस्त हो गए हैं। प्रशासन ने भी हाई अलर्ट जारी किया है। दरअसल मौसम विभाग ने ये हाई अलर्ट जारी किया है कि बस्तर के बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर में लगातार हाई बारिश होगी, जिसके चलते बस्तर पूरी तरीके से झमाझम भर जाएगा। हमारे साथ देखिए कि इस नदी के नज़ारा लेने के लिए कई लोग पहुंचे हुए हैं। उनसे भी हम जानते हैं कि किस तरीके से बस्तर में बारिश हो रही है और बारिश से क्या हालात इस समय बने हुए हैं। बताएंगे कि किस तरीके से बारिश हो रही है लगातार? यहाँ तो लगातार 3-4 दिन हो गया, पूरा फुल यह चल रहा है नाला, और यहाँ आवागमन भी थोड़ा दुरुस्त यह हो गया है और आने जाने में भी तकलीफ होता है। यहाँ के नाला यह जो है भर जाता है पूरा, और ये सब चीज़ मतलब सरकार को भी चाहिए कि यह में पूरा बताना चाहिए और इस क्षेत्र के लिए विकास के नाम से आना चाहिए, जबकि इस क्षेत्र में बहुत सुदूर क्षेत्र है। यहाँ तो कुछ मिलता नहीं है बाबू, हैं हम ही लोग पैदल आना जाना ये सब चीज़ करते रहते हैं,
तो यहाँ तो बहुत मतलब कठिनाई जाते, पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ के पानी तलातल मतलब ये हो जाता है, आने जाने में भी मुश्किल जाता है। हाँ, लगातार ये जो बारिश 3 दिन से हो रही है, इस बारिश में खेती बाड़ी के लिए किस तरीके से फायदा है या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है बहुत, पूरा भर गया है ना, क्योंकि यहाँ अभी क्या है अपने तरफ क्या है लई चोपी मारते हैं तो उसमें भी कट नहीं हो रहा है, पूरा नाला वाला पूरा भर गया तो उस ये से मतलब पानी नहीं कट रहा है, इस टाइप से पूरा यह पड़ रहा है यहाँ लगातार 3 दिनों से हो रही है बारिश के चलते झमाझम पूरी तरीके से नदी नाले भरे हुए हैं। दरअसल जो बेलाडीला की पहाड़ियों से छोटे छोटे जो नाले निकलते हैं पूरी तरीके से उफान पर हैं। कठिन है डगर पाठशाला की, ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं। देखिए उमरिया जिले की बात की जाए तो देखिए सुकमा की बात की जाए तो सुकमा से तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई और बस्तर के अलग अलग जगह की तस्वीरें आप देख रहे थे कि किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। तो चलिए अब आपको सुकमा से रिपोर्ट दिखाते हैं कि वहां पर बारिश की वजह से किस तरह के हालात बने हुए हैं। बीते 4 दिनों से सुकमा जिले के अलग अलग इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। इस वक्त मैं इंजरम गांव में हूं। यहां से कोंटा करीब 8 किलोमीटर दूर है। उसके बाद दक्षिण भारत को जोड़ती है सड़क पिछले 24 घंटे से बंद पड़ी हुई है। जिला प्रशासन की तरफ से यात्रियों के लिए अलग अलग व्यवस्था की जा रही है। आप देख सकते हैं जो यात्री बाढ़ में फंसे हुए हैं उन्हें उस तरफ से इस तरफ लाने के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। ये सुकमा से इसे मंगाया गया है। आप इसे देखकर समझ सकते हैं। नगर सैनिक के कर्मचारी भी यहाँ पहुंच गए हैं और ये नाव को लेकर कोंटा भेजा जा रहा है, जहां से जो यात्री फंसे हैं उन्हें सुकमा की तरफ आने वाले लोगों को नदी पार कराया जाएगा। और इंजरम में इस वक्त बड़ी संख्या में मालवाहक और बसों के पहिए थम गए हैं। बड़ी संख्या में यात्री परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस मुस्तैद है, सीआरपीएफ के जवान यहाँ तैनात किए गए हैं और जो गाड़ियां जो फंसी हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह से देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो मालवाहक हैं वो बंद पड़े हुए हैं और इन ट्रकों में रहने वाले लोगों और जो ड्राइवर हैं और जो यात्री हैं बीते 24 घंटे से खाने और पीने की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन हालांकि सीआरपीएफ के अधिकारियों ने पूरी व्यवस्था की है, नाश्ते और भोजन की व्यवस्था भी की गई। आप देख सकते हैं एक यात्री बस भी यहाँ इस बाढ़ की वजह से यहाँ पे फंसी हुई है और करीब 5 से 6 घंटे हो गए हैं और गाड़ी यहीं पे फंसी हुई है और यात्री भी इस जगह पर फंसे होने के कारण इन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से आप सीआरपीएफ के जवानों को देख रहे हैं उनके द्वारा यात्रियों को और बाकी जो ड्राइवर्स हैं ट्रकों के उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। और जिस तरह से बारिश को देखते हुए प्रशासन की तरफ से मुस्तैद के जो तैयारियां पूरी कर ली गई है और भोजन की व्यवस्था के साथ उनके रुकने के लिए व्यवस्था भी किया गया है। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा। सुकमा जिले में बीते 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं और जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बीते 24 घंटे से जो भारी बारिश देखने को मिली है सुकमा जिले के अलग अलग इलाकों में, जिसके चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये दक्षिण भारत को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है बस्तर को और ये इस वक्त 3 से 4 फीट पानी नेशनल हाईवे 30 पर आ गया है, जिसके चलते बीते 24 घंटे से ये सड़क बंद पड़ा हुआ है और किसी तरह की जनहानि ना हो इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ और अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसी इस पे सुरक्षा पे तैनात किए गए हैं। इस वक्त मैं कोंटा के करीब हूँ। कोंटा के पास यह इंजरम इलाका है जहाँ इस सड़क के बंद होने से सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं और जिला प्रशासन ने तत्काल एक निर्देश जारी किया है और निचली जो बस्तियां हैं वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और जिन इलाकों में पानी भरता है वहां
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो लोग बारिश के चलते इस तरह से जो यात्रा करने वाले लोग जो फंसे हुए हैं, उनके लिए नाव की व्यवस्था भी जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या किस तरह से प्रशासन की मुस्तैदी है, आप देख सकते हैं। और मेरे साथ जनपद सीओ साहब हैं कोंटा इलाके के, जानते हैं कि किस तरह से व्यवस्था की गई है और क्या तैयारियां हैं। जी सर। अच्छा, कलेक्टर सर के निर्देशानुसार और जैसे कि इधर से सुकमा तरफ से आने वाली गाड़ियां इंजरम के पास जो रखी हुई ना, उसमें पूरे 3 बस भी थे। उसमें उनके यात्रियों के लिए हमने सुबह उनको नाश्ता भी कराया और खाना भी अभी दोपहर में खिलाया। और अभी जो और रुके हैं उनके लिए फिर उनको खाना खिलाया जाएगा। और अभी कुछ यात्रियां जो है अभी वोट लगाई गई थी, उसमें पार होके कुंटा भी गए हैं। हाँ, तो सर जो यात्री जो फंसे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? हाँ, उनके लिए रुकने की और खाने की व्यवस्था। हाँ हाँ। जो निचली बस्ती है उनके लिए क्या किस तरह से हाँ, जो निचली बस्तियां जो 2 वार्ड है कोंटा के हैं ना, उनको जो है शिफ्ट किया गया है। फिर अब और जैसे जैसे और आगे बढ़ती जाएगी बाढ़ की स्थिति, फिर उनको और शिफ्ट करने की प्लानिंग है। ये रहे जनपद सीओ साहब हैं कोंटा इलाके के, और बता रहे थे कि किस तरह से जिला प्रशासन ने बाढ़ के हालातों को देखते हुए व्यवस्था की गई। आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे पे सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की जनहानि ना हो इसको देखते हुए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। और आपको बता दूं, नेशनल हाईवे 30 है जो बस्तर को दक्षिण भारत के 6 राज्यों को जोड़ती है, और बीते 24 घंटे से ये सड़क बंद पड़ी हुई, जिसके चलते सैकड़ों जो यात्री हैं और माल वाहक हैं वो उनके पहिए थम गए हैं, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सलीम शेख, एनडीटीवी, सुकमा। कठिन है डगर पाठशाला की। जी हां, उमरिया जिले के पत्थरहटा गांव में घुटने तक बारिश के पानी को पार कर बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों को असुविधा, संक्रमण के साथ ही जहरीला जीवों की बात की जाए तो उनसे भी खतरा रहता है। पंचायत ने तहसीलदार से अब गुहार लगाई भी थी। अफसरों की बेरुखी से ननिहालों का भविष्य खतरे में है। ये पूरा मामला उमरिया जिले के करकेली विकासखंड के पत्थरहटा गांव का है। बारिश के सीजन में जल भराव की समस्या हर साल यहां पर सामने आती है। पंचायत सरपंच का कहना है कि जल निकासी वाली जगह में लोगों ने कब्जा कर लिया है। सार्वजनिक निस्तार को देखते हुए तहसीलदार कार्यालय में आवेदन भी दिया गया, लेकिन अभी तक बच्चों की समस्या का निदान नहीं हो पाया है। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। क्या दिक्कतें जाती हैं? सर ड्रेस गंदा हो जाते हैं कीचड़ से। सर मास्टर डांटते हैं, जूता नहीं पहनते हो। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। क्या दिक्कत जाती है स्कूल जाने में? पानी पड़ता है गाली में। जूते क्यों नहीं पहने? पानी के कारण। स्कूल में शिक्षक कहते नहीं कि जूते क्यों नहीं पहने? कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी भरा है। पहले हम पैदल जाते थे, पर पानी बहने के कारण हमारे पापा नहीं छोड़ पाते। आप पैदल आते हैं तो ड्रेस जूते गंदे हो जाते हैं। ये पानी जो भरा है जिस कारण बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, उस पर आपको क्या कहना है? इसमें कई एक बार बुलाया गया पंच, उप सरपंच, जनपद सदस्य को भी। इसका बैठ के अपन खड़े होकर इसका निराकरण भी किए कि भाई निकलने क्यों नहीं दे रहे हो। तो रोड में लोग बड़े बड़े मेड़ बना के रोके रहते हैं, मैं न जाने दूंगा, फलाना न जाने दूंगा, ऐसा करते हैं ये लोग अगल बगल वाले। तहसीलदार सर को बताया रहा तो बोल रहे थे कि आप लिख के दे दो, लिख के भी दिया हूँ, और तो कोई सुनवाई नहीं। पटवारी साहब कल निकले यहाँ से तो बोले कि कल तुम जाके तहसीलदार को एक बार और दो, फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या कैसा होता है। इधर विदिशा की मुखर्जी नगर कॉलोनी और नर्मदापुरम कॉलोनी में जल भराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। खास बात यह है कि ये कॉलोनी स्थानीय विधायक मुकेश टंडन के घर के सामने है। लोगों के मुताबिक कई सालों से बारिश के मौसम में उनके घर के सामने जल भराव हो जाता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का हल नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द जल भराव की समस्या का समाधान करने की मांग की है। सर परेशानी तो यहाँ से बहुत कुछ है, और दर साल का यही माहौल है। यहाँ पे हर साल इसी परिस्थिति से गुजरते हैं। आज हमको तो 2014 से यही देख रहे हैं कि निकलने से परेशान हो जाते हैं। रहवासी भी परेशान है, राहगीर भी परेशान है, बच्चे गिर जाते हैं, साइकिलों पे बस्ता भीग जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को घर में नहीं रख पा रहा, बड़ी मुसीबत से रख पा रहे हैं। सांप, बिच्छू, ततैया वगैरह दुनिया के जीव जंतु घरों में भर रहे हैं। परेशानी जी आप देख तो रहे हो, आना जाना बंद है,
बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और ये हमेशा की दिक्कत है। हर साल पानी भरा था, प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। क्या कारण है इसका? निकासी वगैरह नहीं है कि निकासी है, सामने पुलिया थी, बंद कर दी। किसने बंद कर दी? अब जिनके उस तरफ जो मकान वगैरह बने हैं, पानी जाता था इधर आपके जो अनुपम मेगा सिटी के पास पुलिया थी, पुलिया वो बंद हो गई। यहाँ पे फिर काफी परेशानी होती होगी लोगों को। वो तो हर साल होती है, बीमारियां वगैरह भी फैलती है। बीमारी फैलती है, घरों में सांप घुस जाते हैं। आप लोगों ने शिकायत नहीं की प्रशासन को कभी? प्रशासन देख तो रहा, 1-2 बार कलेक्टर महोदय भी आए पिछली बार, इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।